नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। बिजनेस जगत में आज एक बड़ा बदलाव हुआ है जिससे देश की टॉप फाइनेंशियल फर्म्स में से एक एचडीएफसी के ग्राहक प्रभावित होंगे। तो अगर आपका अकाउंट भी एचडीएफसी बैंक में है या फिर आप एचडीएफसी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प के ग्राहक हैं तो ये वीडियो अंत तक जरूर देखते रहिएगा। असल में एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्प का विलय आज यानी कि 1 जुलाई से प्रभावी हो चुका है। ब्लूमबर्ग की माने तो इस विलय के साथ ही एचडीएफसी मार्केट कैप के लिहाज से दुनिया का चौथा सबसे बड़ा बैंक बन गया है। विलय के साथ ही बैंक के ग्राहकों के मन में भी ये सवाल उठता है कि अगर उन्होंने एचडीएफसी से होम लोन या फिर कोई दूसरे तरह का लोन लिया है या फिर अपनी एफडी उसमें कराई है तो फिर उन पर इसका क्या असर होगा। ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि मर्जर हो जाने के बाद एचडीएफसी का मार्केट कैप 172 अरब डॉलर यानी कि करीब 14 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है और इस तरह मार्केट कैप के लिहाज से ये बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्प, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल बैंक ऑफ चाइना लिमिटेड और जेपी मॉर्गन चेज एंड कंपनी के बाद चौथे पायदान पर पहुंच गया है। अगर किसी ग्राहक ने एचडीएफसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराई है तो फिर उसे ये चेक करना होगा कि क्या उनकी एफडी ऑटो रिन्यूअल हो गई है या फिर नहीं। मर्जर के बाद नई कंपनी का नाम एचडीएफसी बैंक हो गया है। विलय से पहले बैंक ने हाउसिंग फाइनेंस कंपनी में एफडी कराने वाले ग्राहकों को 2 तरह के विकल्प दिए थे। ग्राहक या तो अपना एफडी का पैसा निकाल लेते या फिर उसे रिन्यू करा देते। रिन्यू कराने में जाहिर है कि एचडीएफसी बैंक की दर एचडीएफसी फाइनेंस से कम ही रहेगी, यानी कि एफडी को रिन्यू कराने पर आपको कम ब्याज मिलेगा। हालांकि एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि रिन्यू कराने पर कस्टमर का पैसा ज्यादा सेफ रहेगा। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन के तहत ग्राहकों के 5 लाख रुपए तक की जमा राशि पर सरकार की तरफ से गारंटी रहती है, लिहाजा इतने रुपए तक की एफडी तो सुरक्षित रहेगी। एक्सपर्ट्स का यह भी कहना है कि अगर किसी ने एचडीएफसी फाइनेंस से होम लोन लिया था तो फिलहाल तत्काल रूप से तो उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि रिजर्व बैंक के तहत एचडीएफसी बैंक के होम लोन की जो दरें हैं वो बाहरी बेंचमार्क से जुड़ी होती हैं। इसका मतलब है कि आगे चलकर एचडीएफसी फाइनेंस के होम लोन की दरों में भी बदलाव देखने को आपको मिल सकता है। इस बात की भी काफी संभावना है कि लोन पर ब्याज रिवाइज होने पर इसमें कमी आ सकती है। विलय के बाद एचडीएफसी के पास 12 करोड़ कस्टमर्स हो जाएंगे जो जर्मनी की जनसंख्या से भी ज्यादा हैं। इसके साथ ही कंपनी की कुल ब्रांचेस की जो संख्या है वो 8,300 तक पहुंच जाएगी, जबकि इस कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या 1,77,000 पर पहुंच जाएगी। बैंक की मार्केट कैप एसबीआई के 62 अरब डॉलर और आईसीआईसीआई बैंक के 79 अरब डॉलर से भी ज्यादा हो चुकी है। तो ये थी एचडीएफसी के मेगा मर्जर और उससे इसके कस्टमर्स पर पड़ने वाले असर की जानकारी। इस वीडियो में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जरूर करें। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।